वह कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वह देखना चाहता था कि आखिर उनके प्रेम में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो उसकी सातों रानियां इस साधु के पास आती हैं, और यह साधु कौन सी ऐसी माया रखता है जो रानियां रात के अंधेरे में उसके पास खिंची चली आती हैं। जब सातों रानियां उसे साथ लेकर साधु की कुटिया में पहुंची तो साधु ने उसे देखकर पूछा कि यह कौन है। रानियां बोली, महात्मा जी, यह युवक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की थी तो हम इसे अपने साथ ले आए हैं। फिर एक रानी ने कहा कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, सुबह होते ही यह चला जाएगा। साधु ने थोड़ी देर सोचा और उनकी बात मान ली। उसने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि इस युवक के रुकने की व्यवस्था कर दो। शिष्य राजकुमार को लेकर एक अलग कुटिया के छोटे से कमरे में गया जहाँ जमीन पर एक चटाई बिछी हुई थी। उसने कहा, देखो भाई, आज तुम्हें इसी चटाई पर सोना पड़ेगा। इतना कहकर शिष्य वहाँ से चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। राजकुमार उस कमरे में अकेला रह गया। उसने चारों ओर देखा और फिर चटाई की ओर नजर गई। मन में सोचा, आज तो सचमुच चटाई पर सोने की नौबत आ ही गई। फिर खुद से कहा, चलो कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है। जैसे ही वह चटाई पर बैठने को हुआ, उसे अचानक मालिन की वह बात याद आ गई, जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो उसे झाड़ लेना। यह वाक्य उसके कानों में गूंजा और वह ठिठक गया। उसने तुरंत चटाई को उठाकर झाड़ा और जो दृश्य सामने आया उसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चटाई के नीचे एक भयानक गहरा कुआं था, काला, डरावना और रहस्य से भरा हुआ। रुद्रसेन स्तब्ध रह गया। वह धीरे से आगे बढ़ा और उस कुएं में झांकने लगा। जैसे ही रुद्रसेन ने उस कुएं में झांका, उसका दिल थम सा गया। भीतर अंधकार में बहुत सारे लोग कैद थे, चेहरे मुरझाए हुए, शरीर थके हुए और आंखों में भय के स्थायी निशान। ये सब उसी तांत्रिक साधु द्वारा कैद किए गए थे। तभी उनमें से एक कैदी की निगाह रुद्रसेन पर पड़ी। वह चौंक गया और धीमे स्वर में बोला, राजकुमार, आप यहाँ कैसे? रुद्रसेन ने तुरंत इशारे से चुप रहने को कहा। धीरे बोलो, अगर किसी को पता चल गया तो सब चौपट हो जाएगा। बाकी कैदी भी पहचान गए और एक स्वर में बोले, राजा साहब, आप यहाँ से निकल जाइए। हम तो अब बच नहीं सकते, लेकिन आप बच सकते हैं। अगर आपने जरा भी देर की तो वह तांत्रिक आपको भी कैद कर लेगा। आप भी हमारे जैसे हो जाओगे। उस क्षण रुद्रसेन को ध्यान आया कि कमरे में आते ही उसने अपने गले में पहने हर को निकाल दिया था, यानी अब उसकी पहचान छिपी नहीं थी। और जब रुद्रसेन भागा तो जल्दबाजी में अपने गले का मोतियों का हार पहनना ही भूल गया। अब उसकी पहचान खुल चुकी थी और उसी हाल में वह जंगल से बाहर निकलने लगा। तभी उसकी सातों रानियों ने और उस तांत्रिक साधु ने रुद्रसेन को भागते हुए देख लिया। रानियां घबराकर बोली, ये तो हमारे पति हैं महात्मा जी, अब तो सब भेद खुल जाएगा। इन्होंने हमें देख लिया है, अब क्या होगा? साधु झल्ला उठा और बोला, यहाँ क्या खड़ी हो, जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। रानियां दौड़ती हुई रुद्रसेन के पीछे भागी, लेकिन रुद्रसेन अब रुकने वाला नहीं था। वह पूरे वेग से दौड़ता हुआ सीधे अपने महल की ओर भाग गया। पीछे छूटी रानियों के तो जैसे प्राण ही सूख गए। वे हांफती हुई वापस उसी कुटिया में लौट आईं। आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।